हेलो गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते प्रणाम। कैसे आप सब लोग? आशा और उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में सब व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की 8 बजे से। और ब्लॉग अभी हम जा रहे हैं खेत में घास के लिए। तो दिखाए मम्मी जा रही है आगे पे। ये गोसे का धुआं ना कुछ ज़्यादा ही है भाई। लोगों ने देखो यहाँ अपना न्यार काट कूट के पेड़ों पे खुम्ब लगा रखे हैं। बाकी रात को थोड़ा बहुत बारिश आई थी, ज़्यादा तो नहीं आई है, तो मतलब गीला होगा ये घास। तो चलते हैं रास्ते में, सफ़र का आनंद लेते हैं पैदल। तो ये है लंका बेल, इस पे आपने मैजिक देखा होगा। तो बाकी यहाँ तो ताई ने मंडवा बो रखा है जो कि कम कम ही हो रखा है। तो ये देखो यहाँ पे गहत की दाल बो रखी है और इधर साइड उड़द की दाल बो रखी है जिसको हम बोलते हैं काली दाल। और लोगों ने ऐसे खुम्ब लगा रखे हैं पेड़ों पे झंगोरे के न्यार के। बाकी ये देखो यहाँ पे खूब सारे कड़ी पत्ता है भाई, जय हो। यहाँ पे देवता है। ये देखो यहाँ बेर का कितनी बड़ी बेर है ये। यहाँ पे ना एक पड़े रहता है, ये ढमड़ा बोलते हैं जिसको। इसको हम स्कूल टाइप में ना बहुत सारे आगे आते थे भाग भाग के इनको खाने के लिए। आज देखो भाई इनको कोई नहीं पूछ रहा। हमारे टाइम पे तो हम इनको बहुत ज़्यादा खाते थे, आगे भागते थे इनके लिए। ये देखो आज की डेट में इनको कोई नहीं पूछता। फाइनली हम पहुंच चुके हैं खेत में। मम्मी वहाँ पे तिल काट रही है। बाकी ये देखो भाई यहाँ पे मौसम कितना गजब का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो पूरा कोहरा कोहरा छाया हुआ है। बाकी साइड देखो भाई पूरा आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और हल्की हल्की बारिश भी लगी हुई है, बूंदाबांदी वाली। फटाफट से घास काटते हैं, उसके बाद चलते हैं फटक से घर। मम्मी ने काट दिए हैं 5-6 पुई घास के और उधर साइड में मम्मी घास काटने पे लगी हुई है। बाकी मौसम देखो भाई गुमसुम सा हो रखा है। अभी थोड़ा बहुत बारिश के छिट्टे छुट्टे पड़े थे, बारीक बूंदाबांदी फिर से बंद हो गई है। आज पूरा आसमान पैक हो रखा है, पूरे काले बादल छाए हुए हैं। बाकी यहाँ पे तिल थे, मम्मी जो काट के घर ले गई है। बाकी यहाँ पे कुछ कुछ रह गए हैं इन तिलों में, इस पे तो नहीं है। ये देखो तो ये ठंडी ठंडी हवा चल रही है मस्त वाली। यहाँ सामने पे देखो ये है गुरुद्वारा, देख सकते हो आप। बाकी इधर इस पे यहाँ पे रेलवे का काम चल रहा है। बाकी फिर से बूंदाबांदी शुरू हो ही गई है लगभग लगभग, थोड़ा थोड़ा। बस 2-4 पुली और काटनी है, उसके बाद चलते हैं घर। मैंने तो घास काटा नहीं क्योंकि दरांती तो ला नहीं रखी थी। यहाँ ऊपर देखो भाई हमारा जंगल, लोग यहाँ लोगों के बैल जा रखे हैं, गाय जा रखी है, बकरियां जा रखी है चरने के लिए। तो यहाँ पे देखो मम्मी घास निकाल रही है, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो मैं यहाँ पे घास की पुई गिन रही हूँ, 3 हो गई, 4 बहुत भारी हो रही भाई ये, 5 पुली हो गई, 6 7 8 9 एम 9 पुई हुएगी। तो दोस्तों 9 पुई हो गई है। मम्मी 1-2 पुई और काटेगी घास की। बाकी यहाँ पे देखो भाई सुअर ने कैसा गड्ढा खोद रखा है, ये देखो। बाकी लग रही है धूप की चमक थोड़ा थोड़ा करके। तो देखो इतना घास हो रखा है हमारे दोस्तों। ये जो है यहाँ पे खाली नहीं, आज झंगोरा बो रखा था तो झंगोरे का न्यार उस पेड़ पे लगा दिया है। बाकी इस बीच में देखो भाई खूब सारा घास है। ये बीच का घास ही काट रहे हैं। बाकी जो ऊपर की साइड है बिठे पे बोलते हैं इसको, वो तो अभी नहीं काटेंगे, वो बाद में काटेंगे। क्या पता शादी के टाइम पे आना होगा एकदम से, एक टाइम तो घास के लिए हो जाता है। तो बीच का घास ये है ना कि बहुत ही बड़ा हो रखा है घास काटने के लिए। तो ऊपर का घास वैसे भी बीठे का घास कम ही काटते हैं, उसको बाद ही में काटते हैं। तो ये जो अभी मतलब ये है कि जब बीच खेत में घास है तो बीठे का घास भी क्यों ही काटना है। तो ये देखो यहाँ पे
माँ ने 10-11 पूरी निकाल दी है घास की। बाकी मैं थोड़ा यहाँ इस साइड जा रही हूँ देखने के लिए, ऐसे ही सर्वे करने के लिए। मम्मी देखेगी ना मुझे उधर से डांटेगी कि तू उधर नीचे कहाँ जा रही है, तो मैं यहाँ जा रही हूँ नदी का पानी देखने के लिए कि जलस्तर कितना बढ़ चुका है। बाकी ये देखो यहाँ पे वाइट ये फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। फूल तो नहीं है, घास है ये, शायद से बिच्छू घास है, पर इसमें फूल काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, देख सकते हो आप। तिल छूटे हुए हैं, बाकी इन पे तो तिल होगा नहीं, देखते हैं, ठीक है होगा तो। दोस्तों इस पे तिल है ही नहीं, देखो इस पे देखते इस सूखे हुए पे, हाँ इस पे तो है। यहाँ पे मम्मी ने काट दिया है सारा घास, 12-13 पुई। अब मम्मी लगाएगी यहाँ पे भारी। यहाँ पे मम्मी एक प्रस्तुति देना चाहती है आप सभी लोगों को, अपनी मम्मी की याद में, मतलब मेरी नानी की याद में। लगाते मम्मी सुनाना चाहती है एक प्रस्तुति आपको अपनी मम्मी की याद में। घूटी घूटी बाडूली सुआ, गाना भी सर गई मन मम्मी। घूटी घूटी बाडूई लगी थी, मैं क्यों पूरे बारी आयूं च। घूटी घूटी बाडूई लगी थी, मैं क्यों पूरे बारी आयूं च। भादो का महीना दुगुड़ी, पाती कूटी वारी आयूं च। जाग रे दगिड़ियों दुई पूरी घास, जाग जाग रे दगिड़ियों दुई पूरी घास। पली रोली काटी काटी दुई पूरी घास, काटी दुई पूरी घास। काटू दू हाथ थकीने, डाटी कूनी रात। काटू दू हाथ थकीने, डाटी कूनी रात। बाल भैंस कुनो ची मेणा मीरू, भैंस कुनो गोल्ड कुनो चीता। भैंस कुनो ची मेणा मेरू, बेल्द कुनो चीता। दूध पानी कुछ नहीं देंदा, बिगड़ी बात को सेता। जी जागा जागा रे दगिड़ियों दुई पूरी घास। काटू दू हाथ थकीने, दाती को निराश। 4000 की बुआरी ल्यायूं साची भी पास। 4000 की बुआरी ल्यायूं साची भी पास। कामे धामे कुछ नहीं कर दी, शरीर उदास। जागा जागा रे दगिड़ियों दुई पूरी घास। तो दोस्तों प्रस्तुति हुई खत्म, सेवा समाप्त, प्रस्तुति समाप्त। भारे भी लग गए, यहाँ पे लग गई है दोनों भारी। अब चलते हैं घर। गौस ने भी अपनी सेवा समाप्त कर दी है, बाकी बारिश लग गई है थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी वाली। फिर चलते हैं घर। तो मम्मी तो वहाँ पे तिल काट रही है, थोड़ा सा तिल काटना रह गया है, अभी याद आई तो मैं अपनी भारी यहाँ पे बिछाती हूँ कहीं पे। फिर मैं भी चलती हूँ उधर की साइड मम्मी की भारी उठाने के लिए। बाकी घास भारी तो हो रहा है क्योंकि कल रात बारिश आई ना, जैसे घास गीला होता है तो भारी भी होता ही है। बाकी मैं भी चलती हूँ फटाफट से भारी बिछाने के लिए। मैंने अपनी भारी यहीं पे बिछा दी है, बाकी चलती हूँ खेत में। ये बारिश भी ना अजीब ही है यार, कभी कभी बूंदाबांदी आ रही है, कभी बंद हो रही है। मेरा कहना ये है कि अगर धूप लग जाए ना, चटक वाली धूप, मतलब कि हमेशा धूप लग जाए तो हमारा काम जल्दी से निपट जाएगा। फिर होता है ना, घर में भी शादी का घर है तो कई काम होते हैं घर में, मम्मी भी कितना काम करेगी, पापा भी करते हैं, बहन सब करते हैं काम। पर ये है कि कितना ही काम करेंगे यार, बहुत ज़्यादा काम। सच में दोस्तों इस काम के टाइम पे ना शादी कभी नहीं होनी चाहिए। हमारी शादी इसलिए जल्दी हो रही है क्योंकि बोलते हैं ना कि जोड़ वर्ष लग रहे हैं, वरना मेरी शादी नवंबर में फ़िक्स थी, तो जोड़ वर्ष के कारण मेरी शादी जल्दी हो रही है, अक्टूबर में ही हो रही है। क्योंकि अक्टूबर में मुझे भी और मेरे हस्बैंड जी को भी दोनों का बर्थडे आता है, तो जोड़ वर्ष लगता है, तो जोड़ वर्ष में शादी नहीं होती है। इसकी कहानी बताऊंगी बाद में पूछ के। यहाँ पे तिल काट रिया है, कुछ गाने भी बोल रही है गुड़मुड़ करके, जो सुनाए। जरा जरा नज़दीक जाते हैं, क्या बोल रहे हैं।
किसी लटी मागी पील पड़ी थी मेरी बागी बॉर्डरी मागी लड़े लगी थी मेरी बागी बॉर्डरी मागी लड़े लगी थी। तो हो गया गाना समाप्त। मम्मी एक बात पूछूं, हाँ, शादी के बाद मेरी याद भी आएगी तुझे? अरे बेटा याद क्या आनी है तेरी, अब आ रही भी देख तू। क्यों? तू यहाँ पे बैठी रही आराम से, मैंने 12 पुई घास निकाली। कभी ना कभी तो आएगी याद। कहाँ से आएगी याद? कभी हाथ काट रही, कभी बोल रही पैर में लाल हो गया, कभी बोल रही हाथ यहाँ पे कट गया। क्या याद आना है? ये वाला घास क्यों छोड़ दे दो? अच्छा तेरों के बांधने में। अच्छा, इसलिए मेरी याद नहीं आएगी। ना 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 ना, बिल्कुल काम करती तो बहुत याद आती तेरी। चलो कोई बात नहीं। तो काम ही नहीं करती तो क्या याद आनी है तेरी? दोस्तों, किस किस की मम्मी बोलती है ऐसे कि शादी के बाद तुम्हारी याद नहीं आएगी। ऐसे ही बोलती है। जो आप निकालता है अपनी मम्मी में। इतने सारे बंदर आ गए ना हमारे गांव में फिर से। तब लोग बोलते हैं कि बल अगर बंदरों को भगाता है तो बंदर नहीं आते हैं। बस एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ, बंदर फिर से आ गए। ये कोटकी के बंदर है। उस साइड में मोटे मोटे बंदर थे ना, मैं तो जान बचा के आ गई जैसे तैसे करके। बाप रे, इधर सामने पे चल रहा है रेलवे का काम। ये देखो, इधर के साइड वाली रोड ना लैंडस्लाइड हो रखी है पीपल कोटी में, तो ज़्यादा वो नहीं हो रहा। गाड़ी आ जा नहीं रही है, तो हमारे गांव में जो गाड़ी, हमारे गांव की जो रोड है उससे ही गाड़ी आती जाती रहती है। बाकियाँ सामने पे कमेड़ा है, वहाँ पे भी खूब सारा टूट रखा है। ऊपर से लैंडस्लाइड हो रही है तो मुश्किल है, इसलिए गाड़ी देखो भाई ना के बराबर दिखाई दे रही।